मेरे बच्चे, जीवन में जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है ना, उसका सफ़र हमेशा ईश्वर के पास आकर समाप्त होता है। और तुम्हें जीवन में यदि अभी कठिनाइयाँ और संघर्ष देखने को मिल रहे हैं ना, तुम्हारे जीवन में अभी ये सब परीक्षाओं का दौर चल रहा है, तो मेरे बच्चे, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारे जीवन में अभी परीक्षाएं चल रही है, तो ऐसे समय में शिक्षक हमेशा शांत रहता है, और मैं शांत होकर सब कुछ देख रहा हूँ। मेरी कड़ी नज़र तुम्हारे जीवन पर है, मेरी हर नज़र तुम्हारी हर गतिविधि पर है। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करो कि तुम्हें कभी भी झूठ ना बोलना पड़े। यदि तुम्हें कभी भी अच्छी अच्छी तरक्की मिले या ऊंची बुलंदियां तुम्हें हासिल हो ना, तो कभी भी अपने जीवन में घमंड मत करना, और कोई भी गलत कर्म करने से पहले तुम मेरा नाम स्मरण करना। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने मार्ग में कभी भटक भी गए ना, तो मैं तुम्हें हाथ थाम कर उससे बाहर लेकर आऊँगा। तुम्हारी हर परिस्थितियों में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम बस अपने जीवन में मेरे दिखाए मार्ग पर चलते रहो, अपनी गलतियों को सुधारो, कभी भी अपनी गलतियों को दोहराने की कोशिश मत करो, और ज़्यादा कटु वचन मत बोलो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे ना, तो आगे आने वाला जीवन तुम्हारा एकदम सरल हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ तुम्हें अभी देखना बाकी है। कभी कभी तुम्हारे जो भी निर्णय है ना, वो गलत गलत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया है। तुम्हें दोबारा शुरुआत करने का मौका नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। तुम्हें दोबारा मौका मिलेगा, तुम हर परीक्षा को पार करोगे, और तुम्हारा जो भी निर्णय है ना, उसमें तुम हर बार गलत नहीं हो सकते। अब तुम्हारा समय आ चुका है, और तुम सही हो। मैं तुम्हें असफल नहीं होने दूंगा, क्योंकि पीछे मैं हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर चल रहा हूँ। तुमने जो जीवन में गलतियाँ की हैं ना, बस उसे दोहराने की कोशिश कभी भी मत करना। बस तुम मेरा नाम स्मरण करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। मैं तुम्हें कभी भी असफल नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी सफलता के लिए योजनाएं तैयार कर रहा हूँ, और तुम्हें जल्दी सफलता मिलेगी मेरे बच्चे। तुम सभी के साथ अपने व्यवहार को विनम्र बनाए रखो, क्योंकि सफलता के लिए तुम्हारे अंदर अहंकार होना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और तुम्हारे जो भाव है ना, ये मुझे बहुत प्रसन्न करते हैं मेरे बच्चे। इसी भाव से मैं तुम्हें बहुत बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे दिखाए मार्ग पर चलते हो, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और तुम्हारे जीवन में अब खुशियों की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि तुमने जो कुछ भी सहा है ना, मैं सब देख रहा हूँ। तुमने बहुत तकलीफ़ें, बहुत दर्द सहा है ना, तो मेरे बच्चे, जिन लोगों की वजह से तुम्हें तकलीफ़ें और दर्द सहने को मिला है ना, उन्हें माफ़ कर दो, और तुम आगे बढ़ो। उन्हें पीछे मुड़कर तुम्हें देखने की आवश्यकता नहीं है कि वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने जीवन पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होने वाली है। जो सोचा भी नहीं है ना तुम्हें, वो सब प्राप्त हो जाएगा। अब अपने अशांत मन को शांत करो और खुश रहो, और जो खुशियाँ अभी आई हैं ना, बस सबके साथ बांटकर अपनी खुशियों को स्वागत करो, और इसी प्रकार अपने व्यवहार को रखो। हमेशा खुश रहो और सबको खुशियाँ बांटो। हमेशा मुस्कुराते रहो मेरे बच्चे। चलो, अब बहुत रात हो गई है ना, सोने की तैयारी करो। सोने से पहले मेरी उदी का सेवन अवश्य करना। हो सके तो अपने माथे पर भी उदी का टीका अवश्य लगाना। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। मेरा नाम स्मरण करके सोओगे ना, तो तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ मेरे चरणों पर छोड़कर चैन की नींद सो जाओ मेरे बच्चे। तुम्हारा सुनहरा भविष्य इंतज़ार कर रहा है। तुम्हें कल के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। सदा खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे। यूं ही मुस्कुराते रहो, चैन से सो जाओ।